हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं छः ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन हो रहा होगा कि मेरे पास है तो क्या करे का आंसर इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और उसके साथ साथ जो आप लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर से आए हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर से जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की तो मैं यहाँ पर से मैं बात नहीं कर सकता, पर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उन लोगों को 100% प्रॉफिट मिलने की मेरी गारंटी है। पर जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के वाले हैं उन लोगों को थोड़ा सोच समझ कर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी की वजह से ये पेनी स्टॉक में भी वही सारी चीज़ें बैठने वाली है, तो ये वीडियो अंत तक देखते रहो। तो सबसे पहले यहाँ पर से हम बात करेंगे, एक स्टॉक पकड़ लेते हैं, उसके बाद बारी बारी सारे के सारे स्टॉक्स पकड़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ रेल विकास निगम लिमिटेड। तो यहाँ पर आप लोगों को रेल विकास निगम लिमिटेड में यहाँ पर देख सकते हो 0.73% की गिरावट देखने को मिल रही है। 5 डेज़ की बात करें तो कंपनी ने थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट दिया है, 2% का प्रॉफिट दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से 1 मंथ में भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये पिछले 4 महीने से, 3 या 4 महीने से ये बस कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा है। तो आने वाले समय में क्या इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ याद रखना। जो कोरोना की केसेस ऐसे ही यहाँ पर से बढ़ते रहे तो आप लोग एक्सपेक्ट मत करना तेज़ी, पर जो यहाँ पर से कोरोना की केसेस यहाँ पर से कम होने लगने चालू हो गए ना, तो ये वाला उछाल है ना, जो 25% का 45% का जो उछाल है, वो अगेन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से कितना उछाल देखने को मिला था, 45 नहीं 80% का उछाल देखने को मिला था। वही उछाल फिर से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर से कोरोना केसेस यहाँ पर से घटने चालू हो गए, या यहाँ पर से जो कोरोना की वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पहुँच गई, मतलब लोगों के पास पहुँच गई, तो ठीक है। अभी हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में ये स्टॉक है ना 17 रुपये पर था, और अभी की बात करें तो ये स्टॉक का 27 रुपये पर है। तो कंपनी ने तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिटर्न दिया है। अभी देखते हैं यहाँ पर से कब तक ये सारे के सारे होल्ड, मतलब आप लोगों को सवाल आएगा कि सेल करना होगा या बाय करें या होल्ड करें, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है इस शेयर को, तो आप लोग अभी थोड़ी अमाउंट में, मतलब आप लोग 100 शेयर्स लेना है इस कंपनी के, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर अभी ले लो 35 शेयर्स अभी ले लो। उसके बाद थोड़ा शेयर गिरे, उसके बाद फिर से 35 शेयर लो, और उसके बाद आप लोगों को जे भी मतलब 30 शेयर उसके बाद लो, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को यही सारी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और जिन लोगों के पास है ऑलरेडी उन लोगों को होल्ड करना है, और जिन लोगों को मतलब पैसों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग सेल कर सकते हो। पर इसमें आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, लॉस में सेल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ये कंपनी अब नहीं पता है, तो जिन लोगों को भी नहीं पता है वो यहाँ पर काम करती है सोलर से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज़्यादा गजब की प्रोडक्ट्स है सारी की सारी। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो शेयर है ना, यहाँ पर अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला था, 12-13% का अपमूव देखने को मिला था। कब, यहाँ पर जो शेर ने जो उन उसका सपोर्ट जोन है 35.30 से लेकर 5.35 से लेकर 5.30 का जिसका सपोर्ट जोन है, उसको फिर से रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पर से ऊपर गया। और यहाँ पर ऊपर मूवमेंट आप लोग देखोगे तो आप लोग पता चलेगा 16% की मूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपना जो सपोर्ट जोन है, या यहाँ पर से हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जोन है, तो उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर रही है। और कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम, आप लोग मान लो कि 10 साल के लिए, मैं 10 साल के लिए इस कंपनी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा लगाऊंगा। क्योंकि अभी तक मैंने जो मैंने सोची इतनी क्वांटिटी में अभी तक इस कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब इस कंपनी में आप लोगों को शेयर है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो इसमें बाय बाय और बाय ही करना चाहिए। और अभी हम बात कर लेते हैं सेल करना चाहिए कि नहीं। तो भाई बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो ही सेल करो, वरना तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग पैसे भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ पैसे और आगे बढ़ो।
अभी हम बात कर लेते हैं टाटा टेली सर्विस लिमिटेड की, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र लिमिटेड। और यहाँ पर भी आप लोगों को न्यूज़ अगेन देखने को मिल चुकी है सुपर ऐप से रिलेटेड। जब भी ये सुपर ऐप अच्छी तरीके से लॉन्च हो जाएगी, फाइनली हमारे ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर जब भी आ जाएगी, तभी आप लोग ये चीज़ याद रखना, तभी इस कंपनी में जो रैली देखने को मिलेगी ना, वो आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसका जो 6 मंथ का चार्ट है ना, वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि ये 21 रुपये पर गया था। मैंने वीडियो कहाँ पर बनाया था, 8 रुपये पर बनाया था। 8 रुपये पर मैंने बनाया था, मैंने खुद 8 रुपये पर बाई किया था। 21 रुपये तक की रैली देखने को मिली, उसके बाद डाउनफॉल देखने को मिला। मैंने यहाँ पर से पैसे अपने जो कैपिटल अमाउंट थी, मतलब मैंने कितने 3,000 रुपये लगाए थे, 3,000 रुपये। तो उसमें से मैंने 1,500 रुपये बाहर निकाल दिए, 1,500 रुपये बाहर निकाल दिए, और 1,500 रुपये के अभी शेयर्स मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। और उसको मैं लाइफ टाइम के लिए रखने वाला हूँ, मिनिमम 10 या 5 साल के लिए तो मिनिमम रखूँगा। अभी देखते आने वाले समय में इस कंपनी क्या करके दिखाती है, कब तक सुपर ऐप आता है। अभी सुपर ऐप की न्यूज़ भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। कंपनी की अभी न्यूज़ आई थी एक सुपर ऐप की। तो यहाँ पर से ये जो सुपर ऐप वाली जो न्यूज़ है वो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करोगे स्टॉक मार्केट एक्सप्रेस सुपर ऐप करके, ऐसा कुछ सर्च करोगे TTML सुपर ऐप, तो आप लोगों को मिल जाएगा ये पूरा पूरा यहाँ पर आर्टिकल। और आर्टिकल को मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ये जो सुपर ऐप है वो कहाँ पर काम पहुँचा है, ठीक है। तो यहाँ पर से बिग बास्केट को एक्वाइजेशन करने के बाद, बिग बास्केट का एक्वाइजेशन करने के बाद B2B मार्केट के अंदर, इंडिया मार्ट की तरह B2B मार्केट के अंदर टाटा वाले जो सुपर ऐप लाने का सोच रहे हैं, वो अच्छी तरीके से पॉसिबल होने ही वाला है। बस आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी को। अभी हम बात कर लेते हैं IRFC के बारे में। तो यहाँ पर भी IRFC RVNL की तरह ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है, और IRFC भी मेरे पोर्टफोलियो में है। RVNL और सारे के सारे जो पेनी स्टॉक्स है, ये सारे के सारे मेरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पोर्टफोलियो में है ही। और उसके साथ साथ IRFC की बात करें तो IRFC में भी पिछले 6 महीने की यहाँ पर गिरावट आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस लेवल पर बाय करके रखा हुआ है। 14-15% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या आप लोगों को निकल जाना चाहिए? तो नहीं, ये स्टॉक निकलने वाला है ही नहीं। आने वाले समय में जब भी रेलवे प्रॉपर, मतलब आप लोग 3 साल मान लो, 3 साल मान लो, 3 साल दे दो इस कंपनी को मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम 3 साल देना पड़ेगा इस कंपनी को, और उसके बाद ये कंपनी ना जितना प्रॉफिट बना के देगी वो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, कंपनी को टाइम देना पड़ता है। तो देखो, कंपनी को आप लोग टाइम दोगे ना तो वो आप लोगों को पैसे देगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और आप लोग टाइम नहीं दे पाते हो तो एक काम करो, अपने ऐसे पैसे इन्वेस्ट करो ऐसे शेयर्स में, ऐसे मतलब SIP चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग हर मंथ डालते रहो ऐसी कंपनियों में पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम चार्ट रिटर्न में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 14% की गिरावट है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट शेयर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट शेयर है जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, और यहाँ पर से अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया था कि आलोक इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू बैलेंस शीट है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ तो नहीं बोल सकते, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बताई हुई थी। ऊपर आई बटन पर जाके क्लिक करके जाके देख लेना, मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है वहाँ पर। अभी हम बात करेंगे मतलब आलोक इंडस्ट्री में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, कंपनी के जो मालिक है ना मुकेश अंबानी है। और अभी जो जिस हिसाब से यहाँ पर से मुकेश अंबानी जी अपना ग्रोथ कर रहे थे पिछले साल 2019-20 की बात करें, तो उस हिसाब का ग्रोथ यहाँ पर से आने वाले समय में फिर से एक बार होने वाला है। ये चीज़ याद रखना। कंपनी के जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा बेहतरीन आया है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गजब की आई है। तो आने वाले समय में आप लोगों को हो सकता है, आप लोगों के लगे कि ये शेयर बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट लेवल और वो सारी की सारी चीज़ें ना एक्सप्लेन करी हुई है, आई बटन पर जाके क्लिक करके देख लेना। और सपोर्ट लेवल कौन सा रहने वाला है और वो सारे के सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप लोगों को गिरावट तो देखने को मिली है, मैं मानता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 5 दिन में देखोगे तो बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और 19 रुपये 50 पैसे का जो इसका सपोर्ट जोन था उसको, मतलब उसके नीचे ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले समय में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। अभी आप लोगों को लोअर लेवल पर फिर से बाय करना है, आप लोगों के पास है तो मेरी यही सलाह है, एवरेज करो शेयर को और फिर से बाय करो तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम बात कर लेते हैं, एक और शेयर बाकी रह गया, सॉरी, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं।
ये है सुबेक्स। सुबेक्स की बात की जाए तो इस कंपनी ने तो भाई कमाल ही कर दिया। 1 ईयर की बात करें तो 1200%, 1300% का रिटर्न यार। ये भाई कुछ भी कर सकती है ये कंपनी यार। ये कंपनी ने यार कितना ज़्यादा बड़ा, 3 रुपये का शेयर अभी 52 रुपीज़ पर चल रहा है। और यहाँ पर से 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में तो इस कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो अभी मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर थी, बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोग देखोगे ना तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा 700 800 रुपये के आसपास ये कंपनी थी। और उसके बाद ये गिर गिर कर यहाँ पर अभी नीचे आ चुकी है। और आने वाले समय में ये फिर से उठना चालू कर रही है। जो आप लोग इस कंपनी में पैसे लगा देते हो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, ये आईटी सेक्टर की सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। तो ये चीज़ याद रखना, लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, मिनिमम 10 साल इसमें पैसे लगा दो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। पर ऐसे पैसे लगाना ये 6 के 6 स्टॉक्स में जहाँ पर आप लोगों के जो पैसे हैं ज़ीरो भी हो जाए तो भी आप लोगों को कुछ फ़र्क ना पड़े। तो बस यार आज के लिए इतना ही। गुड बाय, लव, गुड बाय। फिर मिलता है नेक्स्ट डे में। गुड बाय। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। गुड बाय। और कोई एक स्टॉक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गुड बाय।